लेकिन कोई भी ये नहीं बता रहा कि हमारे ऊपर जो इल्जाम लगे उसका बैकग्राउंड क्या था। मिसाल के तौर पर 22 अगस्त है। अब 22 अगस्त आज का नौजवान जो 18 साल का है उसको पता ही नहीं 2016 में क्या हुआ था। 2016 में वो 9 साल का था। अब 22 अगस्त 2016 में जो हुआ उसको कुछ नहीं पता। सिर्फ ये बताया जा रहा है कि भाई अल्ताफ हुसैन ने ना पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया था। ये एक वाहिद चीज है जो उसके दिमाग में बिठा दी गई है कि भाई 2016 में अल्ताफ हुसैन ने मुर्दाबाद का नारा लगा दिया था, पाकिस्तान को मुर्दाबाद कह दिया था। इस वजह से अब क्या होगा कि अब अल्ताफ हुसैन को सियासत में इजाजत नहीं है। भाई फैक्ट्स को ना राइट करने की जरूरत है। 22 अगस्त 2016 में आज से 9 साल पहले क्या हुआ था ये जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ। 22 अगस्त 2016 में कराची प्रेस क्लब के ऊपर बहुत सारे लोग मजमा लगा के बैठे हुए थे एक डिमांड के साथ। वैसे तो कई डिमांडें थी, 2-3 डिमांडें थी, लेकिन मैं आपको बेसिक मेन डिमांड बता। एक डिमांड ये था और डिमांड ये थी कि भाई जो कराची के नौजवानों को जबरी तौर पे गुमशुदा किया जा रहा है, जिनको घरों से उनके मुंह के ऊपर वो कपड़े पहनाकर उनको मारते हुए उनकी माओ बहनों के सामने ले जाया जा रहा है, जो कराची के नौजवानों को उठाकर सड़क पर उनकी लाशें फेंक दी जाती हैं, उनके ऊपर गलत इल्जाम लगाए जाते हैं जो कोर्ट से बिल्कुल प्रूवन नहीं है। तो कराची के लोग वहां पे बैठे थे प्रेस क्लब पे और वो कह रहे थे हम तादमे मर्ग भूख हड़ताल करते हैं, यानी हम मर जाएंगे भूखे जब तक हमारी डिमांड नहीं सुनी जाएगी। और डिमांड हमारी सिर्फ ये है कि भाई हमारे नौजवानों को आप नहीं उठा के मार के फेंको। आप अगर उनके ऊपर इल्जाम है तो आप कुछ नहीं करो, आप एक कमीशन बनाओ, उसको अदालत लेके जाओ, उसको सजा वहां से दिलवा दो पाकिस्तान के कानून के तहत। लेकिन उस वक्त ना पाकिस्तान के सारे लोग सिर्फ यही सुन रहे थे भाई ये दहशतगर्द है, क्योंकि उस वक्त इमरान खान के साथ नहीं हुआ था, उस वक्त ये मामला नहीं हुए थे, उस वक्त आर्मी ISI एक्सपोज ही नहीं हुई थी, लोगों को पता ही नहीं था। तो आज का जो 18 साल वाला है ना वो जब सुन रहे हैं ना उसको ये बताया जाए 2016 में अल्ताफ हुसैन ने मुर्दाबाद का नारा क्यों लगाया था। मैं ये नहीं कह रहा सही लगाया था गलत है, ये एक अलग बहस है। मुर्दाबाद का नारा इसलिए लगाया था क्योंकि जब ये इंसान जो बसते हैं ना कराची में, जो आपके मुसलमान बसते हैं, जो माजिद, उनको कोई इंसान ही नहीं समझता, ये भूखे बैठे हुए थे ना, तो उनका कायद ये देख रहा था कि ये मेरे लोग भूखे बैठे हुए और कोई इनसे मिलने तक नहीं आ रहा, कोई देख नहीं रहा, मेरे लोगों को मारा जा रहा है। एक तरफ कारकुनान को उठा के मार के फेंका जा रहा था, उनकी लाशें मिल रही थी, दूसरी तरफ सारे जो महाजिर थे वो प्रेस क्लब पे बैठे हुए थे, उनकी कोई आस हिस्कियों में मरहम रखने वाला नहीं था। अल्ताफ भाई भी इंसान है भाई, उनको गुस्सा आ गया और वो हमेशा से हसास तबीयत के मालिक, हम सभी बात जानते हैं। अल्ताफ भाई ने गुस्से में आगे पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा दिया, इनको मिल गया मौका। अब एक बात बताओ, सारा ये MQM पाकिस्तान PSP बन गई, ये सब एक दिन के अंदर आपके इतने नजरियात बदल गए। सारे के सारे एजेंसी इसके पहले से मिले हुए थे, इनको मौका मिला, इन्होंने जाके ये ताबड़तोड़ हमले कर दिए, MQM को बंद कर दिया और MQM का पूरा स्ट्रक्चर जो है खत्म कर दिया। ये हुआ था। अल्ताफ भाई ने अलबत्ता पाकिस्तान मुर्दाबाद के बाद माफी मांगी, एक बार नहीं, 2 बार नहीं। अगले दिन सलीम साफी का प्रोग्राम था जिरगा, उसमें अल्ताफ भाई का इंटरव्यू हुआ, अल्ताफ भाई ने उसमें माफी मांगी। इन्होंने वो प्रोग्राम ही एयर नहीं होने दिया, इन्होंने बताया ही नहीं दुनिया को अल्ताफ हुसैन माफी मांग रहे। क्यों? क्योंकि इनके सूट और फेवर वो वाली बात कर रही थी जिसके तहत इन्होंने MQM को बंद करना था। तो ये जो फैक्ट है ना, इसको हमें समझना चाहिए। इसके ऊपर और भी बात की जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान मुर्दाबाद का अल्ताफ हुसैन ने अगर नारा लगाया था तो उसके बाद कई बार माफी मांगी, उसके बाद आने वाले तमाम आर्मी चीफों से को लेटर लिखे, खुदूत लिख के माफी मांगी, सब कुछ किया, किसी ने उस माफी को एक्सेप्ट नहीं किया। और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो अल्ताफ हुसैन लगा रहे हैं उनको कोई नहीं सुन रहा, क्योंकि उनको सूट नहीं करता, फेवर नहीं करता। आज इनकी दुकानें अल्ताफ हुसैन के बगैर चल रही हैं। तो 22 अगस्त 2025 है, तो ये जो लोग हैं आज उन्होंने देख लिया कि 2016 से लेकर 25 तक जो ये ग्रुप बने थे, MQM बादराबाद, MQM फलाना डिमका, बारिशों में हमने सबने देख लिया, इन्होंने कुछ नहीं किया आवाम का। बिल्कुल इनको खुल के फील्ड मिली, खुल के लेवल प्लेइंग फील्ड मिली, इनको इदारे पीछे होने लगे, सब कुछ हो गया, लेकिन इन्होंने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। और आज भी अगर इस शहर का कोई सोच रहा है वाली बाड़ी से, तो अल्ताफ हुसैन है। 22 अगस्त 2025 को मैं तो ये अज़्म वफा करता हूँ कि अल्ताफ भाई आप ठीक थे, आप ठीक है और आप ही का नजरिया ठीक है और हम आप ही के साथ रहे।